चैप्टर पे आते हैं। ये 3 चैप्टर्स हम बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, सिर्फ फैक्ट्स को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है फिलहाल, ठीक है, क्योंकि चैप्टर तो हमें पता है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के 3 पार्ट्स है, बेकर फ्रॉम गोवा, कूर्ग एंड टी फ्रॉम असम। तीनों में मिला के एक सवाल बनता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कि क्या ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का जो चैप्टर है ये यूज करके टूरिज्म प्रमोट किया जा सकता है, ऐसा टाइप का एक सवाल बनता है। उसका आंसर डेफिनेटली हाँ ही होगा, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से, इतने क्लैरिटी के साथ तीनों जगहों के बारे में बताया गया है कि रीडर्स को लगा कि अरे वाह, इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन देख लिया, पढ़ लिया, एक बार जाके भी देख लेते वो जगह कैसा है। तो यस, इट डज हेल्प इन प्रमोटिंग टूरिज्म, ठीक है। चैप्टर पे आता है, चलो। तो गोवा के बारे में, बेकर्स फ्रॉम गोवा के बारे में क्या कहा जा रहा है? Elders in Goa often remember the good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. ये पूरा चैप्टर ब्रेड का इम्पोर्टेंस, बेकर और बेकर के इम्पोर्टेंस, इन 4 चीज़ों के इर्द गिर्द है, एग्जैक्टली इन 4 चीज़ों के इर्द गिर्द, ठीक है। तो द बेकर्स आर नोन एज, अच्छा ठीक है, पुराने टाइम का एक चीज़ याद रखना कि पहले मिक्सर्स, मोल्डर्स, एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, बेकर्स का एक सेट पैटर्न होता था जो पोर्चुगीज लोग फॉलो करते थे, और वही चीज़ें इंडिया में भी फिर कंटिन्यू हुई फ्रॉम गोवा इटसेल्फ, ठीक है। ब्रेड का इतना कल्चर गोवा से ही आया है क्योंकि पोर्चुगीज ने वहाँ इंट्रोड्यूस किया था ब्रेड्स के कल्चर को। अब आते हैं पॉइंटर्स पे, इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। कोलियन 78, अरे वाह, lovely. Bakers are known as padder in Goa. They wore a peculiar dress called the kabai, a single piece frock reaching to the down of the knees. मतलब पहला तो बेकर्स को गोवा में पैडर कहा जाता है। वो कैसे कपड़े पहनते हैं? ऐसा एप्रन टाइप का एक होता है, एक फ्रॉक टाइप का सिंगल पीस जो जाता है घुटने तक, ठीक है। उसके नीचे क्या पहनते हैं? दे वेयर 3/4 पैंट्स एंड शर्ट्स। यहाँ पे लिखा भी है, The traditional baker's arrival is announced by a thud and jingle of his bamboo in the morning. बेकर्स का सिंपल है, फ्रेजेस याद रखना प्लीज गाइस, बहुत जरूरी है कि पैडर मतलब क्या है। व्हाट आर बेकर्स कॉल इन गोवा? पैडर। वो क्या पहनते थे? कबाई। कौन सा स्वीट ब्रेड का नाम है जो शादी में यूज होता था? बोल। इन 3 टर्म्स को प्लीज याद रखना अच्छे से, ठीक है। और भी चीजें बताती हूँ। तो सुबह सुबह क्या होता था? हर दिन अर्ली मॉर्निंग में बेकर फ्रेशली बेक्ड ब्रेड्स बना के घर से निकलते थे अपने, और उनके साथ एक बास्केट होता था जो अपने सिर पे पकड़ते थे जिसमें सारे ब्रेड्स होते थे, एंड साथ में एक बैम्बू स्टिक वो हाथ में पकड़ते थे जिसको ऐसे डंग डंग ऐसे मारते हुए जाते थे वो। दैट थर्ड एंड जिंगल ऑफ द बैम्बू स्टिक would be the announcement for the public. जिस भी रास्ते से जाते थे लोगों को सुबह सुबह खाली एकदम शांत होता है ना इतना अर्ली मॉर्निंग में, तो वो आवाज़ सुन के समझ आता था कि अच्छा सुबह हो गई है। कुकरुक की जगह बेकर का थर्ड एंड जिंगल होता था बैम्बू स्टिक का, एंड दे वुड नो बेकर आ गए हैं, बाहर जाके ब्रेड लेना है। तो थर्ड एंड जिंगल करके वो हर सुबह आते थे। एल्डर्स ऑफ द हाउस होल्ड वुड कम एंड बाय लोव्स ऑफ ब्रेड। उसके साथ साथ जो घर घर में बच्चे होते थे ना, वो उस आवाज़ को सुन के एकदम एक्साइटेड होके बिना ब्रश किए भाग के बाहर आ जाते थे कि उस बास्केट के अंदर आज कौन सा ब्रेड है। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए बेकर्स हमेशा एक स्वीट ब्रेड टाइप का लेकर आते थे। ब्रेड बैंगल्स आते थे या तो एक स्वीट ब्रेड लाते थे, दोनों में से कोई एक ना एक तो होता ही था। अब जो ब्रेड बैंगल है उसको हम प्रेजेंट डे डोनट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बड़ों के लिए, एल्डर्स के लिए लोफ ऑफ ब्रेड आता था, जो हम जनरली ब्रेड्स खरीदते हैं ना, पैकेट में आता है पूरा, वो स्लाइस ब्रेड्स आते हैं, बिना स्लाइस किया वो पूरा एक लोफ होता है, ठीक है। तो एल्डर्स के लिए लोफ ऑफ ब्रेड, बच्चों के लिए ब्रेड बैंगल्स या एक स्वीट ब्रेड, कुछ ना कुछ होता ही था। तो बच्चे भी बड़े एक्साइटेड होकर रहते थे। In childhood, the baker was a friend, companion and guide. ये एक important phrase है कि why was a baker friend, companion and guide. कारण यह है कि दोस्त और गाइड का सिमिलर रीजन है। आप जिनसे रोज मिलते हो, बातें करते हो, यू कंसिडर देम योर फ्रेंड, है ना। तो कंपेनियन, ये रोज मिलते हैं एक दूसरे के साथ, टाइम स्पेंड करते हैं थोड़े देर के लिए, तो दस फ्रेंड एंड कंपेनियन। गाइड का मेन कारण ये है कि ये बच्चों को ना बिहेवियर,
वैल्यूज, ये सारी चीज़ें सिखाते थे कि अगर घर के एल्डर्स बाहर आके देख रहे हैं तो बच्चे शुड नो, नहीं अभी नहीं, पीछे जाओ, पहले उनको लेने दो, फिर आप अंदर आना, आप बास्केट में देखना, ठीक है। तो ही वुड गाइड द किड्स कि व्हाट इज द राइट बिहेवियर, व्हाट इज द रॉन्ग बिहेवियर, दस फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। द बेकर केम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, एक बार ही सुबह घर से निकलते वक्त, एक बार पूरे गांव में ब्रेड्स बेचने के बाद वापस जब आते थे तो 2 बार पीपल कुड सी द बेकर इन अ डे। Children would run to meet him for the bread bangles or sometimes sweet bread of special make. Loaves were for the elders and bread bangles were for the children. अब important चीज पे आते हैं, बेकर्स और ब्रेड्स, स्पेशली बेकर्स एक गांव में, गोवा के गांव में इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर गांव में एक एक बेकर जरूर रहे, क्योंकि हर ओकेजन, हर इवेंट, इवन डेली लाइफ में ब्रेड्स का बहुत ज़्यादा यूसेज था और इसी कारण से ब्रेड मेकर्स या बेकर्स का फैमिली बहुत रिच होते भी थे उस टाइम पे, ठीक है। अब ब्रेड का यूसेज, बेकर्स का इंपॉर्टेंस वो देख लेते हैं। द बेकर इज एसेंशियल टू द विलेज, रीजन बीइंग नंबर 1, marriage gifts are meaningless without the sweet bread called bowl. Party or feast loses its charm without breads and cakes, and bolinas are a must for Christmas and other festivals. Sandwiches must be prepared sorry guys, sandwiches must be prepared for a daughter's engagement. तो ये पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट 2 हो गया, नहीं दिख रहा है, ये 2, ये 3, ये 4, 4 की पॉइंट्स है। इफ द क्वेश्चन कम्स कि बेकर्स इंपॉर्टेंट क्यों थे इतने, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ बेकर्स इन द विलेजेस ऑफ गोवा, 4 की पॉइंट्स है, चारों बहुत जरूरी है, ठीक है। बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे पता बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन? कारण ये है, नंबर 1, बेकर के घर में कोई भी भूखा पेट नहीं सोता था, सबको अच्छे से खाना वाना मिलता था। द प्रूफ ऑफ दैट वॉज हेल्दी फिगर, बेकर के घर में हर कोई एकदम खाता पीता घर का दिखता था, एंड स्पेशली द बेकर वुड हैव अ वेरी प्लम्प फिगर, जैक फ्रूट लाइक फिगर, मोटू सा फिगर होता था बेकर्स का, एंड दैट प्लम्प फिजिक वाज द टेस्टिमनी ऑफ द फैक्ट दैट कि बेकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, ठीक है। ये देखो, इवन द नौकर चाकर ऑफ द बेकर, बेकर के घर में जो मेड सर्वेंट्स होते थे ना, वो भी काफी खुश रहते थे, मतलब उनको भी अच्छा पेमेंट मिलता था। So the baker's family always looked happy and prosperous. Their plump physique was an open testimony. ये एक important line है छोटे question के लिए, short answer के लिए, कि what is the proof or an open testimony to show कि baking was a profitable profession? उनका मोटापा या plump physique. Even now, a person with a jackfruit like physical appearance is compared to a baker. आज के दिनों में भी ऐसा मोटा सा चेहरा अगर किसी का होता है ना, इस शेप का, तो उसको आराम से गोवा में बोलते हैं, अरे ये तो पैडर जैसा है, ये तो पैडर है, प्लम फिजिक जैक फ्रूट लाइक बॉडी है इसका, ये तो पैडर जैसा है, तो लोग अभी भी ऐसे चिढ़ाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बेकर्स कलेक्टेड बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। उस टाइम पे बिल या कंप्यूटर्स नहीं होते थे, तो कैसे मेंटेन होता था मंथली साइकिल? बेकर के घर में दीवार है, दीवार में वो हर एक का लिखते थे कि शर्मा जी के घर में आज 2 ब्रेड 1 ब्रेड बैंगल, परसों के दिन गया था 4 ब्रेड 2 ब्रेड बैंगल, ऐसे करके पहले शर्मा जी का, फिर रॉय फैमिली का, फिर इसका उसका, सबका हर किसी का घर का लिखा हुआ होता था ऐसे दीवारों पे। एंड जब एक बार वॉल पूरा भर गए तो उसको वाइट वॉश कर देते थे फिर से लिखने के लिए, ठीक है। तो दे वुड सिंपली कलेक्ट द बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, जिसका मंथली अकाउंट्स दीवार पे लिख के रखते थे, ठीक है। एंड फाइनली बेकर्स वोर अ शर्ट एंड ट्राउजर दैट वाज शॉर्टर देन द फुल लेंथ वंस बट लॉन्गर देन हाफ पैंट, एज इन 3/4 टाइप होगा,
ठीक है। टुडे एनीवन वेयरिंग हाफ पैंट्स दैट रीचेस जस्ट बिलो द नीज इज कमेंटेड एज बीइंग ड्रेस्ड लाइक अ पैडॉग, कि आज भी अगर कोई 3/4 पैंट गोवा में पहन के घूमे तो उनको कहा जाता है अरे ये तो बेकर की तरह कपड़ा पहन के आया है, शर्ट और 3/4 पैंट। सॉर्टेड, बेकर फ्रॉम गोवा डन, क्लियर। अरे हंग्री हो तो खाना लेके बैठ जाओ ना, हंग्री हो तो खाना लेके बैठ जाओ, खाते खाते पढ़ाई कर लो, क्या दिक्कत है। सॉर्टेड, क्लियर 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 गाइस, अभी क्लियर। चलो, आप लोग को इतना ब्रेक मेरे साथ चाहिए होता है, जब बाकियों के साथ क्लास होता है तब तो ब्रेक नहीं मिलता, तब क्या करते हो, तब क्या करते हो। और ब्रेक तो मैंने थोड़ी देर पहले ही दिया था, 20 मिनट हुआ है ब्रेक के बाद। कूर्ग के बारे में क्या कहा गया है, कूर्ग के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को समझो। कूर्ग के बारे में क्या क्या कहा गया है। एक सेकेंड, एक सवाल है गोवा वाला, देख लूँ जरा मैं। मीनिंग ऑफ टाइम टेस्टेड फर्नेसेस। टाइम टेस्टेड फर्नेसेस मतलब फर्नेस पता है क्या होता है, जहाँ पे ऐसा बेकिंग का ऐसा गुफा टाइप का बना हुआ आता है ना, जिसके अंदर आग होता है। अभी भी आपको पिज्जा वाले जगहों में दिखेगा, ऐसा एक गुफा टाइप का बना है, उसके अंदर कोयला वगैरह देके आग जल रही है, आप बस एक पिज्जा होल्डर को लेके अंदर घुसा देते हो, पिज्जा अंदर बेक हो जाता है, फिर उसको बाहर लेके आते हो। केक्स का भी ऐसा ही होता है। तो दैट इज द टाइम टेस्टेड फर्नेस, मतलब बहुत सालों पहले से यही प्रथा यूज हो रहा है, ऐसे फर्नेस में बेकिंग ब्रेड्स की पिज्जास की सब चीज की होते आ रही है, ठीक है। दैट इज टाइम टेस्टेड फर्नेस। चलो चलो आते हैं कूर्ग पे। कूर्ग की क्या क्या मेन चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको समझो। सबसे पहला, एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, सीजन ऑफ जॉय फ्रॉम सितंबर टू मार्च। मतलब कूर्ग में मैक्सिमम पार्ट is covered with green evergreen rainforest, and the best time to visit Coorg would be from September to March, क्योंकि इस टाइम पे उतना ज़्यादा बारिश वगैरह नहीं होता है, and ideally you can roam around, enjoy a very pleasant weather in here, ठीक है। Coffee estates and colonial bungalows are tucked under tree canopies. River Kaveri gets its water from the Coorgi hills and forests. अब सिंपल सी बात है, वहाँ की खूबसूरती के बारे में बात की जा रही है। सी कूर्ग इज फुल ऑफ थिंग्स। सबसे पहला नेचर, आपको रेन फॉरेस्ट मिलेंगे, आपको कॉफ़ी प्लांटेशंस मिलेगा, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी दिखेगी। कावेरी रिवर का पानी इसी कूर्ग के पहाड़ों से जाती है। आपको बहुत सारे वाइल्ड लाइफ दिखेंगे, अलग अलग टाइप के महासीर फिश, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर एनिमल्स भी दिखेंगे, किंगफिशर्स दिखेंगे। सीनरी बहुत खूबसूरत होती है, प्लस एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। ब्रह्मागिरी हिल्स का व्यू बहुत सुंदर है। निसर्गधर्मा ब्रिज क्रॉस करके यू कैन रीच प्लेसेस। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कूर्ग में, ठीक है। द इनहैबिटेंट्स, हाँ, कुर्गी पीपल का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। इनहैबिटेंट्स आर प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन एंड ब्यूटिफुल वुमेन। सो सुंदर सुंदर सी कन्याएं मिलेंगी वहाँ पे, और एकदम मार्शल आर्ट एंड बहुत ही स्किल्ड मेन मिलेंगे आपको कूर्ग में। जो ओरिजिनल कुर्गी लोग हैं ना, कूर्ग के ओरिजिनल सेटलर्स, दे आर फ्रॉम मार्शल डिसेंट। ऐसा क्यों कहा जाता है, उसके पीछे एक कहानी है। अलेक्जेंड्रा के आर्मी में जो लोग फाइट कर रहे थे, उस आर्मी के कुछ लोग आके कूर्ग में बस गए थे। इंडिया में वाटर बॉडी के थ्रू अंदर आके कूर्ग में सेटल हो गए थे। अब इंडिया में आ तो गए थे, लेकिन उनका ट्रेडिशनल वेयर, ट्रेडिशंस, कल्चर जहाँ से आ रहे हैं वही के होंगे। तो दीज पीपल, दीज अलेक्जेंडर आर्मी से आए हुए पीपल आर सेड टू हैव अराबिक ओरिजिन। ऐसा कहा जाता है कि वो अराबिक डिसेंट के हैं, क्योंकि अराबिक लोगों का जो मेन कपड़ा होता है, उनके जो कल्चर्स, ट्रेडिशन होते हैं, वो सेम चीज़ें ये कुछ लोग फॉलो करते थे। इन्होंने इंडियन औरतों से शादी कर ली, एंड देन दे स्टार्टेड लिविंग इन हियर, बिल्डिंग देयर ओन अपना रेस। Thus we have
men who are martial, मतलब उनके जीन्स में ही काफ़ी स्किल है। एंड दस ऐसे हम देखेंगे कि कूर्ग से काफ़ी सारे मेन आर इनटू द आर्म्ड फोर्सेस एज वेल। डिफेंस फोर्सेस में आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, इनमें हमें कूर्गी लोग भी बहुत दिखते हैं। सो दे हैव प्राउड मार्शल मेन एंड ब्यूटिफुल वुमेन। फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल आर पॉसिबल ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। अरेबिक डिसेंट ही मेन है क्योंकि जो कुपिया पहनते हैं या जो से ट्रेडिशंस एंड कल्चर है उनका सिमिलैरिटी अरब से। Theory of Arab origin is supported by the Kodavo's long black coat, the kupiya, with an embroidered waistbelt which resembles the kufiya worn by Arabs and Kurds. तो कैसा इनका ट्रेडिशनल क्लोथिंग होता है, जैसे हम बंगालीज का, लड़कियों का हमारा ट्रेडिशनल वेयर है वाइट, मतलब जो ऑथेंटिक है, वाइट साड़ी विथ रेड बॉर्डर, है ना। पंजाबी इसका मस्त पटियाला टाइप ड्रेस होता है। महाराष्ट्रन का वो पैंट स्टाइल साड़ी जैसे वो पहनते हैं, सुंदर सा एकदम ज्वेलरीज के साथ। तो वैसे ही जो ओरिजिनल कुर्गीज है, अरेबिक डिसेंट के हैं, उनका मेन जो है, उनके मेन का क्या है अटायर जो है, लॉन्ग ब्लैक कोट विच हैज़ अ वेस्ट बेल्ट, ठीक है। वन स्टोरी सजेस्ट दैट, अच्छा ये मैंने बोल दिया है ऑलरेडी, Kurgi homes are known for the tradition of hospitality and sharing tales of valor. अब आप कभी अगर कूर्ग घूमने जा रहे हो और रैंडमली किसी लोकल के घर जाते हो, वो लोग बहुत प्यार से आपको बिठाएंगे, खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे। दे विल टेल यू स्टोरीज कि हमारे पापा ऐसे थे, हमारे दादा परदादा उन्होंने ऐसा फाइट किया है, इस वॉर में थे, वो डिफेंस सर्विसेज में है। मैक्सिमम घरों में आपको ऐसा दिखेगा कि डिफेंस सर्विसेज में एनरोल्ड है, कोई ना कोई एक, हर घर से एक कोई ना कोई लड़का तो डिफेंस में होगा ही होगा। See, the Kurg regiment is one of the most decorated in Indian Army, and General Cariappa was the first chief of the Indian Army, being a Kurgi. Important and a very interesting fact. Important and a very interesting fact क्या है? जो हमारे कुर्गी लोग हैं ना, ओरिजिनल कुर्गी लोग, उनके पास लाइसेंस है, मतलब ये लाइसेंस तो नहीं बोलूँगी, उनके पास अथॉरिटी है कि बिना लाइसेंस के बंदूक लिए भी घूम सकते हैं वो, क्योंकि इट इज़ वेरी सिंपल, द कुर्गीज आर मार्शल मैन, तो उनको सेल्फ डिफेंस आता है। दे विल नॉट यूज अ गन अनटिल एंड अनलेस जान पर बात आ रही है। Thus, they are allowed to carry guns without license. Original Kurgis only. High energy adventure sports offered include river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, mountain biking, hiking, walking trails for trekkers. बहुत सारे adventure activities आप कुर्ग में कर सकते हो try, and that would make even the laziest person turn into a very active person. क्योंकि इतने सारे एडवेंचर एक्टिविटी है, किसी ना किसी में इंटरेस्ट तो आ ही जाएगा। वाइल्ड लाइफ जो है that includes mahasir fish, kingfisher birds, squirrels, langurs eat angurs, langurs, elephants, macaws, malabar squirrels and slender roys. अलग अलग टाइप के एनिमल्स, फिशेस, बर्ड्स आपको दिखेंगे इन कुर्ग, जो शायद लाइक इंडिया में किसी और पार्ट में आपको नहीं मिलेगा। लास्टली, the climb to Brahmagiri hills offer a panoramic view of the misty landscape. उसके nearby is Nisarga Dharma, a 64-acre island. And the last but not the least thing, visitors can run into Buddhist monks in red, ochre and yellow robes from India's largest Tibetan settlements at the Bailakuppe. तो वहाँ पे मॉन्ग्स का सेटलमेंट्स भी है। दे हैव कम फ्रॉम द इंडियाज बिगेस्ट टिबेटन सेटलमेंट्स, एंड यहाँ पे भी बाइलाकुप्पे में आपको काफ़ी सारे ऐसे बुद्धिस्ट टेम्पल्स एंड काफ़ी सारे मॉन्ग्स प्रेजेंट दिखेंगे। दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद वाले में आते हैं विच इज़ टी फ्रॉम असम। कितने चैप्टर्स बाकी है? सिलेबस नहीं पता बच्चा? अभी तक तो सिलेबस पूरा पता होना चाहिए था, एग्जाम टाइम आ रहा है। आई एम सीरियस अबाउट दिस। तो ये फर्स्ट फ्लाइट का ही चल रहा है ना। आता है टी फ्रॉम असम। बहुत सिंपल सी और बहुत ही यूं सा एक इंफॉर्मेशन है इस चैप्टर में
क्या है, मैं इसको बिना पढ़े भी अगर बता दूं, राजवीर एंड प्रांजल दोनों क्लासमेट्स हैं, दिल्ली में पढ़ाई करते हैं एंड समर ब्रेक के टाइम पे प्रांजल ने कहा कि राजवीर चलो तुम्हें मैं अपने घर ले जाता हूँ, मैं असम से हूँ एंड मेरे पापा एक टी एस्टेट के मैनेजर है, तो चलो इस बार ही तुम समर वेकेशन मेरे घर में बिताना असम में। Rajveer became very excited and he started researching a little bit about teas, उसका legend क्या है, origin क्या है, टी कैसे उगता है, किस टाइम पे बेस्ट प्रोड्यूस होता है एंड ऑल। एंड है पानी है तो कहाँ थी, हाँ, तो दे डिसाइड कि दे आर गोइंग टू टेक अ ट्रेन, ढेकियाबारी स्टेशन तक जाएंगे और वहाँ से पप्पा आएंगे पिकअप करने ताकि गाड़ी में वो जाके फाइनली पहुँच पाए। क्या कर रही थी मैं, पानी पीने वाली थी। असम पीपल, हेलो गाइस, आपके बारे में बात हो रहा है, टी फ्रॉम असम। हाय असम गाइस, लॉट्स ऑफ लव। चलो वापस आते हैं। तो दे स्टार्ट देयर जर्नी में हमारे जो प्रांजल भाई साहब है वो बिजी है एक स्टोरी बुक पढ़ने में, बिकॉज बोथ दीज बॉयज वर एविड रीडर्स, मतलब उन्हें डिटेक्टिव स्टोरीज, थ्रिल स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद था। तो प्रांजल बुक पढ़े जा रहा है, राजवीर ऑन द अदर हैंड इज वेरी वेरी एक्साइटेड कि बाहर की सीनरी क्या है उसको देखने में। रीजन बीइंग वो पहली बार टी प्लांटेशंस, टी एस्टेट्स को देख रहा था। अब अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स इज, क्या प्रांजल एक अच्छे दोस्त की तरह बिहेव कर रहा था? Was he behaving or was he showcasing a true friend nature to राजवीर? Because वो राजवीर का एक्साइटमेंट नहीं शेयर कर रहा था ना, तो was he behaving as a true friend? इसका आंसर नो है। कारण यह है कि राजवीर पहली बार कुछ देख रहा है तो ही इज वेरी वेरी एक्साइटेड। एज अ फ्रेंड यू आर सपोज टू एड इन टू दैट एक्साइटमेंट एंड बी लाइक, अरे यार तू इतना एक्साइटेड है, तुझे दिखाता हूँ मैं और क्या क्या चीज़ें वहाँ मिलती है, टी एस्टेट में कैसे क्या काम होता है, बहुत चीज़ें हैं, चलो डोंट डैम्पन योर एक्साइटमेंट। ऐसा दोस्त का बिहेवियर होना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रांजल वाज लाइक, बचपन से ये देख रहा हूँ यार, इतना एक्साइटमेंट इसके लिए कौन होता है, इतना एक्साइटेड कौन होता है, छोड़ो यार। And he started reading his book. So he was dampening the excitement of Rajveer. अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में ड्यूरिंग द जर्नी बात होता है। सबसे पहला, कितने कप चाय बिकते हैं एक दिन में इंडिया में या पूरे दुनिया में, रादर एक दिन में कितने कप चाय बिकते हैं? किसी को याद है आंसर? किसी को याद है आंसर? यहाँ पे लिखा है बिना देखे बोलना, बिना देखे बोलना। किसी को याद है? हाँ, आलू खा लो, ये आंसर है। 80 करोड़, वेरी गुड, देख लिया था ना। 7 करोड़ नहीं, चलो 80 करोड़, चलो। तो 80 करोड़ कप्स आर सोल्ड ऑलमोस्ट एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, विच शो केसेस कि चाय एज अ बेवरेज कितना प्रॉफिटेबल एंड हाई सेलिंग है। देन दे कम अप टू द नेक्स्ट डिस्कशन अबाउट कि चाय का ओरिजिन कहाँ से है, चाय जो चीज़ है, जो बेवरेज है, ये पहली बार पी कब गई थी और कैसे। तो 2 थियोरीज है, 2 लेजेंड्स है इसके बारे में। सबसे पहला लेजेंड जो चाइनीज लेजेंड है, क्या है कि हमारे एक राजा थे चाइना में, उनका हमेशा का आदत था कि वो पानी बॉयल करके पीते थे। अब एक दफ़ा कुछ ऐसा हुआ कि पानी जब बॉयल हो रहा था, लकड़ियों में कुछ छोटे मोटे पत्ते थे, वहाँ से पत्ते गिरे उस पानी में, पानी का टेस्ट बदल गया। दोज वर चाय की पत्तियाँ, उनसे पानी का टेस्ट बदल गया। राजा को वो पानी पी के बड़ा मजा आया, तब से उस पत्तों का नाम चाय की पत्ती हो गई एंड चाय चर्चित हो गए हर जगह। पहले चाय को एज अ मेडिसिन पीते थे, फिर एज अ बेवरेज पीने लगे। ये पहला लेजेंड है जो सुनने में भी ढंग का लगता है। दूसरा लेजेंड पता है उदय भैया क्या है? चाय कैसे ऑब्जर्व हुई, मतलब ओरिजिन क्या हुआ था चाय का? ऐसा कहा जाता है कि एक साधु थे, उनको तपस्या करना तो था, बट हर बारी जब वो बैठते थे तपस्या करने, आग बंद करते ही सो जाते थे, तपस्या नहीं कर पाते थे। अब इसका सोल्यूशन क्या है? नींद भाग नहीं रही है, तपस्या कर नहीं पा रहे हैं, तो ही डिसाइड्स कि मैं अपने आंखों के जो आईलिड्स होते हैं ना, पर्दे ये करते हैं हम, उसको काट दूं। दिस इज द सेकेंड लेजेंड। उन्होंने सोचा कि मैं अपने आंखों के पलकों को काट दूं ताकि मेरा आँख हमेशा खुला रहे। आँख खुला रहेगा तो नींद नहीं आएगा, मैं तब कर लूँ। एंड उन्होंने अपने पलकों को काटा, ज़मीन में गिराया।
जिस पार्ट ऑफ द लैंड में वो आई के लिड्स जाके गिरे वहां पे 10 चाय के पौधे उग गए और वहां से शुरुआत हुई चाय की। ये हमारा दूसरा लेजेंड है जो कि बहुत बकवास है, हद बेकार है, ठीक है। तो हमें कहीं भी अगर पूछा गया 2 मार्क के लिए कि कौन सा लेजेंड है चाय का, तो चाइनीज ओरिजिन वाला बोलेंगे, ठीक है। चलो कहाँ है, ठीक है, लेजेंड कवर हो गया। फाइनली वो पहुंचते हैं। क्या कर रहे हो, सबके लिए कर रहे हो क्या? सब खा रहे? सब नहीं, आप मैं अकेले इतना थोड़ी खाऊंगी, पागल हूँ क्या मैं? कोल्ड कॉफी तो नहीं, गला खराब हो जाएगा। वो तो फ्री है। ओह अच्छा, वो आप पी लेना फिर। बिरयानी आप खाओगे? मैं राइस नहीं खाती हूँ अभी, मतलब कम खाती हूँ, नहीं खाती हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है। कोथे भी आप खाओगे? नहीं मैम, इसलिए आपसे तो मुझे ऑर्डर करना नहीं है। इसका मेरे लिए एक काफ़ी है। एक ठीक है। हाँ हाँ। तो हम कहाँ थे? हाँ, तो ये सारे लेजेंड्स के बारे में बात कर रहे थे, टी प्लांटेशंस के बारे में बात कर रहे थे कि कितना सुंदर प्लांटेशंस होगा एंड यू नो हाउ टी प्लकर्स वर्क। पूरा ऐसा, आपने कभी टी प्लांटेशन देखा है? किसी ने कभी टी प्लांटेशन देखा है? जल्दी बोलो, किसी ने कभी टी प्लांटेशन देखा है? देखा है कभी? चाय के लाइक चाय का जो पूरा प्लांटेशन होता है वो देखा है आपने कभी? नो यस, कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं, कुछ लोग ना बोल रहे हैं। जो लोग हाँ बोल रहे हैं उनको पता है कि ऐसे स्टीप वे में होता है ना, आपने देखा होगा, हल्का सा ऐसा स्टीप होता होगा। जो लोग ना बोल रहे हैं, पता है लैंड का सरफेस कैसा होता है? ऐसा स्ट्रेट नहीं होता, जैसे चावल दाल उगाई जाती है सीधे लाइन में, चाय का ऐसा नहीं होता। चाय का ना हल्का ऐसा होता है, स्टीपी प्लेटफॉर्म में होता है, और बीच बीच में जहाँ पे स्टीप होता है ना, वहाँ पे ऐसे रोज होते हैं जहाँ से लोग चल सकते हैं। कौन चलेगा? टी प्लकर्स, जो चाय के पत्तियों को देखेंगे रेडी है, तोड़ के बास्केट में डालते हैं, टक टक, ऐसे टी प्लकर्स अपना काम करते हैं, ठीक है। तो चाय का जो प्लांटेशन है कितना खूबसूरत दिखता है, टी प्लकर्स कितने प्यार से काम करते हैं। दूर से, ट्रेन से दूर से अगर देखो ना, तो ऐसा लगता है पूरे चाय के बगीचे में छोटे छोटे डॉल्स घूम रहे हैं। प्लस जो पेड़ पौधे हैं लंबे वाले, बीच में पेड़ पौधे खड़े हो गए, वो ऐसे मूव करे, दैट लुक लाइक डॉल फिगर। बहुत खूबसूरत सीनरी है जो प्रांजल एंड राजवीर जाते वक्त राजवीर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब फाइनली वो मेन अपने स्टेशन पे पहुंचते हैं। स्टेशन पे उतर के दे मीट प्रांजल्स पेरेंट्स, वो उनको रिसीव करके गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी से लेके जाते जाते, पहाड़ी रास्ते में जाते जाते, फाइनली दे टेक अ शार्प टर्न एंड दे एंटर इनटू अ कच्चा रोड टाइप ऑफ अ प्लेस, जहां से ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट वो पहुंच सके। अब जाते वक्त उन्होंने कुछ चीज़ें देखी कि वो एक छोटा सा कैटल ब्रिज है जिसके वजह से गाय भैंस बकरी टी एस्टेट में ना आ पाए, तो कैटल ब्रिज को क्रॉस करते ही ग्रेवल रोड, मतलब पत्थरों वाली रोड है, जिसके दोनों साइड कंप्लीटली ग्रीनरी है, टी गार्डन्स है, सुंदर एकदम व्यू, मतलब मेस्मराइजिंग व्यू है। कभी एक बार ना यूट्यूब वीडियो देख लेना टी गार्डन का, कितना सुंदर लगता है। एंड छोटे छोटे टी प्लकर्स वहां पे काम कर रहे हैं। राजवीर सीज अ लॉरी या ट्रक कैरिंग लोड्स ऑफ टी लीव्स, और वो पूछते हैं कि ये सेकेंड फ्लश ऑफ टी है ना जिसमें बेस्ट प्रोड्यूस निकलता है। एंड द चैप्टर एंड्स विथ प्रांजल's फादर सेइंग कि यस दिस इज द सेकेंड फ्लश एंड इट लुक्स लाइक आप राजवीर आने से पहले चाय के बारे में थोड़ा होमवर्क करके जरूर आए हो ताकि आपको रिलेटेबल लगे चीजें। दैट्स हाउ द चैप्टर एंड्स। इतना ही है चैप्टर में, ठीक है, क्लियर है। कोहली आउट हो गया है, व्हाट आर यू सेइंग? कोहली आउट हो गया है? आर यू जोकिंग? मजाक। But this heart beats for you and you alone. Mountains may crumble, sky